सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। वफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दोनों ऐवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है। एक्ट के सेक्शन 4 के जरिए सो मोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। सरदार तनवीर इलियास की लीगल टीम ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम का कहना था कि आप दोबारा अपील कर लेकर आएँ। अपील का टाइटल दुरुस्त नहीं, सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म लिखा गया है। सरदार तनवीर इलियास के वकला से चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर वो वजीर आजम हैं तो अपील दायर करने की जरूरत क्यों है। फैसला गलत या ठीक हुआ, इस पर फैसला बाद में होगा। ख्वाजा फारूक अहमद आज़ाद कश्मीर के कायम मुकाम वजीर आजम बन गए। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद को नए कायदे अवान के इंतखाब तक वजीर आजम के इख्तियारात मिल गए। सदर आज़ाद कश्मीर के नए कायदे अवान के इंतखाब तक सीनियर वजीर को वजीर आजम के इख्तियार देने के लिए समरी पर दस्तखत। अमरीकी रुकन कांग्रेस का इमरान खान की हिमायत में एंटनी ब्लिंकन को खत। ब्रैड शेरमैन ने खत में लिखा कि यह अमरीकी मफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक को सपोर्ट किया जाए। खत के मतन में कहा गया कि पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून के एहतराम से मुतल्लिक अमरीकी तरजीहात का मूजब हो। ब्रैड शेरमैन ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार भी किया। पाक फौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। चेयरमैन HIT ने उनका इस्तकबाल किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर को HIT की फनी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की जरूरियात बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक पूरा करने पर खिराज तहसीन पेश किया और HIT को जदीद इदारे में तब्दील करने के लिए अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़म को सराहा। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि MQM ने कराची के अवाम की नुमाइंदगी मजीद कम करने में घिनौना किरदार अदा किया है। 95% मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बाद 45 अरब रुपए लग गए। सिंध और खसूसन कराची की आबादी में नुमाया कमी दिखा दी गई। उनका मजीद कहना था कि इसके नतीजे में कराची 2 कौमी नशिस्तों से महरूम हो सकता है। कराची के लोग इन जमातों का एहतसाब करेंगे। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्लियामेंट ने फुल कोर्ट की बात की तो चीफ जस्टिस से इस्तदा होगी कि गौर करें। वजीर आजम की नाअहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। कहा जो भी नताइज हो हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाजत देगा तो जाएंगे, आइन में गुंजाइश ना हुई तो इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा अपने खानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब में गुजारेंगे और उम्रे की सादत भी हासिल करेंगे। दौरा सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाही खानदान के ख़ुसूसी मेहमान होंगे। मुल्क भर में यौम शहादत हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मुजाहिदीन से इजाबत बाहों के मातमी जुलूस बरामद होंगे। यौम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शुरका को सिर्फ वॉक थ्रू गेट्स के जरिए दाखिले की इजाजत होगी और रास्तों पर क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंच। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करें, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत आलिया में दायर की गई दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दोनों ऐवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है। एक्ट के सेक्शन 4 के जरिए सोमोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सोमोटो के फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 185 के मुनाफी है। अपील का हक सिर्फ आर्टिकल 184 और 185 में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 4 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। अदालत आलिया में दायर की गई दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी फरीक बनाया गया। दरख्वास्त मशकूर हुसैन ने नदीम सरवर एडवोकेट की वसातत से दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि दोनों ऐवानों से सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूर होकर एक्ट बन चुका है। एक्ट के सेक्शन 4 के जरिए सोमोटो फैसले के खिलाफ अपील का हक दिया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि सोमोटो के फैसले के खिलाफ अपील का हक देना आर्टिकल 184 और 185 के मुनाफी है। अपील का हक सिर्फ आर्टिकल 184 और 185 में तरमीम करके ही दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जानिब से अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सरदार तनवीर इलियास की लीगल टीम ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम का कहना था कि आप दोबारा अपील का लेकर आए। अपील का टाइटल दुरुस्त नहीं। सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म लिखा गया है। सरदार तनवीर इलियास के वकला से चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर वो वज़ीर आज़म है तो अपनी अपील दायर करने की ज़रूरत क्यों समझते हैं। फैसला गलत या ठीक हुआ, इस पर फैसला बाद में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास की जानिब से अपनी नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सरदार तनवीर इलियास की लीगल टीम ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट की जानिब से वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाए जाने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राजा सईद अकरम का कहना था कि आप दोबारा अपील कल लेकर आए। अपील का टाइटल दुरुस्त नहीं। सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म लिखा गया है। सरदार तनवीर इलियास के वकला से चीफ जस्टिस का कहना था कि अगर वो वज़ीर आज़म है तो अपील दायर करने की ज़रूरत क्यों है। फैसला गलत या ठीक हुआ, इस पर फैसला बाद में होगा। तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद को नए कायदे अवान के इंतखाब तक वजीर आज़म के इख्तियारात मिल गए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने नए कायदे अवान के इंतखाब तक सीनियर वजीर को वजीर आज़म के इख्तियार देने के लिए समरी पर दस्तखत किए। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू और कश्मीर के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक ख्वाजा फारूक नए वजीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। आपको एक बार फिर बताएं कि तौहीन अदालत केस में सरदार तनवीर इलियास की नाअहली सीनियर वजीर ख्वाजा फारूक अहमद के नए कायदे अवान के इंतखाब तक वजीर आज़म के इख्तियारात मिल गए। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने नए कायदे अवान के इंतखाब तक सीनियर वजीर को वजीर आज़म के इख्तियार देने के लिए समरी पर दस्तखत किए। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दस्तखतों से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसके मुताबिक ख्वाजा फारूक नए वजीर आज़म के इंतखाब तक फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने अपना बयान कलमदम करार दे दिया। बयान कलमबंद कराने के लिए मुफ्ती सईद अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के साथ कमरा अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर रब्ता किया। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दो। इमरान खान ने कहा कि निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने बयान देते हुए कहा कि इमरान खान ने बताया कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दुरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक
हुई थी। इस खबर से एक बार फिर आगाह करें कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह के केस में निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद ने अपना बयान कलम बंद करा दिया। बयान कलम बंद कराने के लिए मुफ्ती सईद अपने वकील राजा रिजवान अब्बासी के साथ कमरा अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने अपने बयान में कहा कि 1 जनवरी 2018 को इमरान खान ने मुझसे कॉल पर रब्ता किया। इमरान खान से अच्छे ताल्लुकात थे और उनकी कोर कमेटी का मेंबर था। इमरान खान ने मुझसे कहा मेरा निकाह बुशरा बीबी से पढ़ा दो। इमरान खान ने कहा निकाह पढ़ाने के लिए लाहौर जाना है। मुफ्ती मोहम्मद सईद खान ने बयान देते हुए कहा कि इमरान खान ने बताया कि पहले निकाह के वक्त बुशरा बीबी का इद्दत का दौरानिया मुकम्मल नहीं हुआ था। नवंबर 2017 में बुशरा बीबी को तलाक हुई थी। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि MQM ने कराची के अवाम की नुमाइंदगी मजीद कम करने में घिनौना किरदार अदा किया है। 95% मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बाद 45 अरब लग गए। सिंध और खसूसन कराची की आबादी में नुमाया कमी दिखा दी गई है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि इसके नतीजे में कराची 2 कौमी नशिस्तों से महरूम हो सकता है। कराची के लोग इन जमातों का एहतसाब करेंगे। आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि MQM ने कराची के अवाम की नुमाइंदगी मजीद कम करने में घिनौना किरदार अदा किया है। 95% मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बाद 45 अरब लग गए। सिंध और खसूसन कराची की आबादी में नुमाया कमी दिखा दी गई। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि इसके नतीजे में कराची 2 कौमी नशिस्तों से महरूम हो सकता है। कराची के लोग इन जमातों का एहतसाब करेंगे। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक करारदाद पर ऐवान के अंदर ही अराकीन से दस्तखत करवाए गए। कौमी असम्बली के अमले और अराकीन की मौजूदगी में ये दस्तखत हुए। दस्तखतों के जाली होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। स्पीकर ऑफिस के मुताबिक फवाद चौधरी 8 अराकीन के दस्तखत जाली होने को रिकॉर्ड से साबित करें। फवाद चौधरी स्पीकर और सेक्रेटरी कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं। फवाद चौधरी सबूत दे वरना इनके खिलाफ कौमी असम्बली कार्रवाई करेगी। यहां पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। एहतसाब अदालत लाहौर में हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। ड्यूटी जज ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी अदालत में पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब से तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म के दामाद हारून यूसुफ और सैयद ताहिर नकवी की अबूरी जमानत में 27 अप्रैल तक तोसी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की दरख्वास्त पर गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकरीरियों से मुतल्लिक केस की समाअत 3 मई तक मुलतवी कर दी। गिलगित बल्तिस्तान की आला अदलिया में तकरीरियों से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मोहलत मांगते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ऐवान तैयारी करके खुद पेश होंगे। अदालत से दरख्वास्त है कि मुनासिब वक्त दिया जाए। इस पर वकील दरख्वास्त गुजार मखदूम अली खान ने कहा कि हुकूमत चाह रही है कि इस दौरान अपील का कानून आ जाए। हुकूमत ये शौक भी पूरा करके देख ले। अमरीकी रुकन कांग्रेस का इमरान खान की हमायत में एंटोनी ब्लिंकन को खत।
ब्रैड शर्मन ने खत में लिखा कि यह अमरीकी मफाद में है कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक को सपोर्ट किया जाए। खत के मतन में कहा गया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी जमहूरियत, इंसानी हकूक और कानून के एहतराम से मुतल्लिक अमरीकी तरजीहात का मुसर हो। अमरीकी रुकन कांग्रेस ने खत में कहा कि मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ब्रैड शर्मन ने शहबाज गिल पर मुबैना तशद्दुद और अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार भी किया। रुकन कांग्रेस ब्रैड शर्मन ने खत में मजीद लिखा कि वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को सियासी एरिना से ख़त्म कर दिया जाएगा। पाक फौज के सरबराह जनरल सईद आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा, जहां चेयरमैन HIT ने उनका इस्तकबाल किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर को HIT की फनी सलाहियतों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की जरूरियात बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक पूरा करने पर खिराज तहसीन पेश किया और HIT को जदीद इदारे में तब्दील करने के लिए अफसरान और अफरादी कुव्वत के अज़म को सराहा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने अपने अहलकारों की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि HIT इल्मी मईशत और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मरकज है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पार्लियामेंट ने फुल कोर्ट की बात की तो चीफ जस्टिस से इस्तदा होगी कि गौर करे। वज़ीर आज़म की नाअहली की सूरत हाल पैदा हुई तो हम भी पूरी तरह तैयार है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि जो भी नताइज हों हम पार्लियामेंट के साथ खड़े होंगे। आइन मुद्दत से आगे जाने की इजाज़त देगा तो जाएंगे, आइन में गुंजाइश ना हुई तो इलेक्शन किसी सूरत आगे नहीं जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि 3-2-3-4 का मसला इमरान के रवैये की वजह से पैदा हुआ। इमरान खुद को सियासतदान के तौर पर मुतारिफ कराए और सियासतदानों के साथ बैठे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए लंदन से सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी एहलकारों ने नवाज शरीफ का इस्तकबाल किया, जिसके बाद वो एयरपोर्ट से होटल की तरफ रवाना हुए। नवाज शरीफ रमज़ान का आखिरी अशरा अपने ख़ानदान के अफराद के साथ सऊदी अरब में गुजारेंगे और उम्रे की शहादत भी हासिल करेंगे। दौराए सऊदी अरब में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शाही ख़ानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में यौम शहादत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज मजालिस इज़ा बर्पा होंगे और बातमी जलूस बरामद होंगे। यौम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मौके पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। शुरका को सिर्फ वॉक थ्रू गेट्स के जरिए दाखिले की इजाज़त होगी और रास्तों पर क्लोज सर्किट कैमरे भी लगाए गए हैं। यौम अली रज़ी अल्लाह अन्हु के मौके पर सिंध में तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कराची में मातमी जुलूस मिश्तर पार्क से बरामद होकर हुसैनिया एरीनिया इमाम बारगाह खारदार पर इख्तिताम पसीर होगा। सिंध में बिजली के बाद गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरियों को सहर इफ्तार में शदीद मुश्किलात का सामना। कुदरती तेल गैस से मालामाल सूबा सिंध पाकिस्तान की मजमूई गैस की पैदावार का 63% गैस पैदा करता है। गैस की पैदावार के बावजूद सिंध के शहरी गैस की तवील लोड शेडिंग से दो चार। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध विफाक से रब्ता करके गैस की बिला तातुल फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करे। और डेंगू के खतरात अभी भी लाहक है। नाज़रीन, आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में डेंगू का खतरा मुंडलाने लगा, जिसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने 34 सरकारी महकमों को डेंगू सर्वेलेंस में लापरवाही पर वजाहती मुरासला जारी कर दिया। मुरासला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, रेलवे, वापडा, जेल खानाजात, एक्साइज, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सुई गैस समेत दीगर महकमों को जारी किया गया। मुरासले में कहा गया कि खड़े पानी को सफाई न होने से डेंगू लार्वा फैल सकता है। मुतल्लिका महकमों के फोकल पर्सन डैशबोर्ड्स का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। बार बार मुतला करने के बावजूद महकमों की जानिब से गैर संजीदगी का मुजाहरा देखने में आ रहा है। डॉलर की बात करें और आपको बताएं कि अमेरिकी डॉलर के अरूज का सफर आज भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा होने के बाद 288 रुपये 50 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में कारोबार के अख्ताम पर डॉलर 288 रुपये 43 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। इंटरबैंक में डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर बंद
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 155 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 39,960 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स 39,804 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। अब बात करें कोरोना की, तो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के बायस 2 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना वायरस से इंतकाल करने वाले अफराद का ताल्लुक कराची से था। गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में कोरोना वायरस के 3,881 टेस्ट किए गए, जिसके नतीजे में 40 अफराद रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 1.04% रिकॉर्ड की गई, जबकि 18 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला, वादी नीलम और बाग में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 3.7 रिकॉर्ड की गई। जलजला पैमा मरकज का यह भी कहना है कि जलजले का मरकज गढ़ी हबीबुल्ला आज़ाद कश्मीर में है, जबकि इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई 17 किलोमीटर थी। हुकाम के मुताबिक जलजले के झटकों से किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। वापिस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि कोटअदू में इंसुलिन की अदम दस्तयाबी से शुगर के मरीजों को मुश्किलात का सामना। सरकारी अस्पतालों में इंसुलिन ना मिलने के बायस मेडिकल स्टोर मालिकान की जानिब से इंसुलिन की ब्लैक में फरोख्त जारी। शहरी जान बचाने वाली अदवायात खरीदने पर मजबूर। इस पर बात करेंगे अमीर हमजा से। जी हमजा, बताइएगा। की फराहमी रियासत के जिम्मा होती है। कोटअदू के शहरी सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम दिखाई देते हैं। मैं इस वक्त DHQ अस्पताल कोटअदू में मौजूद हूँ। यहाँ पे भी जो है सहूलियात का जो है फुकदान देखने में सामने आ रहा है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से यहाँ पे बताता चलूँ, इंसुलिन की अदम फराहमी के बायस जो शुगर के मरीज़ हैं वो इंतहाई जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो मेडिकल स्टोर मालकान है उन्होंने जो है ब्लैक में जो है इंसुलिन की जो है फ़रोख्त शुरू कर दी है। 1,000 रुपए में मिलने वाली जो इंसुलिन है वो इस वक्त 1400 से 1500 रुपए तक जो है फरोख्त की जा रही है। इसी के साथ साथ आपको ये बताता चलूँ, इंसुलिन की अदम फराहमी के बायस जो शुगर के मरीज़ हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है DHQ अस्पताल में आते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसुलिन की अदम फराहमी के बायस जो है वो रोज़ाना चक्कर लगाने पे जो है मजबूर है। इसके शुगर के मरीज़ों को जो है इंसुलिन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसके बायस जो है वो मेडिकल स्टोर से जो है महंगे दामों जो है ब्लैक में इंसुलिन खरीदने पे जो है मजबूर है। इसी के साथ साथ जब मरीजों से हमारी बात हुई और उनके लवाकिन से, तो उनकी जानिब से यही कहना है कि जो इंतज़ामिया है वो तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ़ होने के बावजूद जो है मुकम्मल तौर पर जो है खामोश तमाशाई का जो है किरदार अदा करती दिखाई दे रही है। शहरियों और मरीजों की जानिब से जो है यही मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत वक्त जो है फिल फॉर नोटिस ले और जो DHQ अस्पताल कोटअदू में जो बुनियादी सहूलियात हैं वो फराहम की जाए, और इसी के साथ साथ जो इंसुलिन उसकी फराहमी को जो है यकीनी बनाया जाए, ताकि जो शुगर के मरीज और इसी के साथ साथ दूर दराज से देही इलाकों से जो यहाँ पे दीगर मरीज आते हैं उनको जो है अद्वियात जो है वो बाहर मेडिकल स्टोर से जो है खरीदनी पड़ती है, वो यहाँ पे जो है फराहम की जाए। पंगरियों में गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल गैर फाल हो गई। शहरी महंगे दामों जरूरी अशिया खरीदने पर मजबूर। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रफाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे लेते हैं। इस वक्त तहसील टंडबाओ के शहर पंगरियों में मौजूद हैं, जहाँ पे अभी तक शहरियों ने कहीं भी प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है वो नहीं देखी। मुकम्मल तौर पे डिप्टी कमिश्नर की तरफ से बनाई गई प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ गैर फाल हो गई हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि इन प्राइस कंट्रोल कमेटियों के बायस उनको कोई सहूलियात मुयसर आई हैं। जी आप बताइएगा कि ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उनसे कोई सहूलियात मुयसर आई हैं अभी तक? जी बिल्कुल नहीं, हमारे पंगरी शहर में 21वां रमज़ान है और अभी तक कोई भी ऐसी कमेटी नज़र नहीं आई है। लिहाजा एक दिन आया था ऑफिसर कोई, उससे पहले इनको इतला मिल गई थी और इन्होंने सारी दुकानें बंद कर दी थी। जो भी करियाने वाले हैं या जो भी दूसरे हैं उन्होंने यकदम दुकानें बंद कर दी थी और सामान छुपा लिया था। तो इसलिए उसके बाद कोई भी ऐसा ऑफिसर या
प्राइस कंट्रोल कमेटी का कोई भी मेंबर हमें नजर नहीं आया। हम उन्हीं महंगे दामों चीजें खरीद रहे हैं और अपना गुजार सफर कर रहे हैं। जी, आपने जैसे सुना, शहरी का यही कहना था कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां मुकम्मल तौर पर गैर फाल हो गई हैं। यहाँ पे कोई भी प्राइस कंट्रोल कमेटी दिखाई नहीं दी, और जब आते हैं तो उनसे पहले ही वो इतला कर देते हैं अपने। हसन अब्दाल में भी जाली हाउसिंग सोसाइटियों की भरमार। जाली हाउसिंग सोसाइटियां नेस्ट और आईबी मार्केटिंग कंपनी आवाम को दोनों हाथों से लूटने लगे। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से हमीद अब्बासी की रिपोर्ट में। हसन अब्दाल में भी जैली हाउसिंग सोसाइटियों ने पंजे गाड़ लिए। जिस तरह रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान में जैली हाउसिंग सोसाइटियों ने सादा लोग आवाम को लूट रही है, इसी तरह नेस्ट सिटी और आईबी मार्केटिंग कंपनी ने आवाम को अरबों रुपए का टीका लगा रही है। हसन अब्दाल में सादा आवाम को लूटने के लिए इमरान और बाबर ने आवाम में एतमाद हासिल करने के लिए अपने नामों इमरान आई और बाबर ने बी से आईबी मार्केटिंग बनाकर गरीब आवाम को लूटने के लिए आईबी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुतलका महकमों की चशमपोशी की वजह से गरीब आवाम अपनी जमा पूंजी से महरूम हो रही है। कैमरामैन उमर सलीम के साथ हम। अब आपको अपडेट करें कि SSP CIA लियाकत अली मलिक की ज़ेर सदारत CIA हेडक्वार्टर में तकसीम इनामात की तकरीब। अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफराद को तारीफी इसनाद और नकद इनामात से नवाजा गया। इनामात हासिल करने वालों में DSP CIA हेडक्वार्टर दानिश आसिफ रांझा, तर्जुमान CIA सब इंस्पेक्टर असद रजा, PSO बिलाल अहमद और अवैस शामिल। तकरीब की पुरवकार मौका पर SSP CIA लियाकत अली मलिक का कहना था कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाले पुलिस अफसरान शाबाश के मुस्तहिक हैं और पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई मजमूई कारकर्दगी में निखार पैदा करती है, जबकि मेहनती, ईमानदार और फर्शनास एहलकार महकमा पुलिस के माथे का झूमर है। SSP का यह भी कहना था कि मेहनती और अफसरान की हर सतह पर पजीराई की जाएगी। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना की ज़ेर सदारत कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन के इंसदाद क्राइम का जायजा इजलास में DIG ऑपरेशंस इफ्जाल अहमद कोसर, DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदिल की शिरकत। इस पर तफसीलात जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत आज 2 डिवीजन की मीटिंग जारी है। जिस तरह से लाहौर में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, तो वहीं पर CCPO लाहौर ने भी मीटिंग रख ली और खासकर कहा है कि शहर लाहौर में जो हॉटस्पॉट एरिया है वहां पर पुलिस का गश्त जो है वो बढ़ाया जाएगा ताकि डकैती की वारदात में जो है वो कमी वाज़े आ सके। तो इसी पर 2 डिवीजन की जो है वो आज CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इजलास किया जा रहा है। और खासकर मीटिंग का जो एजेंडा है वो यही है कि क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि ईद के दिन भी करीब है। और इसी तरह से DIG ऑपरेशन अफजाल अहमद कोसर और DIG इन्वेस्टिगेशन कामरान आदल भी इस वक्त मौजूद हैं। और SSP ऑपरेशन की बात की जाए तो सुहेब अशरफ SSP इन्वेस्टिगेशन, अनूश मसूद भी जो है इस वक्त CCPO दफ्तर में मौजूद है। और खासकर कैंट और मॉडल टाउन डिवीजन के SP सर्कल अफसरान और SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौका पर मौजूद है। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का दोनों डिवीजन की गुज़श्ता माह की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जा रहा है, जबकि बिलाल सदीक कमियाना की SDPO और SHO इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की नाकस कारकर्दगी पर जो है वो सरजनिश भी की जा रही है। CCPO लाहौर का कहना था कि 30 अप्रैल के बाद रवा साल का 1 माह का पुराना कोई भी मुकदमा पेंडिंग ना रहे, जबकि डेडलाइन के बाद भी पेंडेंसी बरकरार होने पर SDPO की जवाब तलबी भी की जाएगी। जबकि कत्ल इक़दाम कत्ल जरर के ज़ेर तफ्तीश मुकदमात के चलान और रोड पेंडेंसी मुकम्मल तौर पर जो है वो क्लियर की जाएगी। DIG इन्वेस्टिगेशन SDPO की तफ्तीश के बारे में जो है वो मुझे आगाह करेंगे, जबकि नाकिस कारकर्दगी के हामिल नाहल अफसरान जजा और सजा की पॉलिसी के लिए बिल्कुल तैयार रहें। उनका ये भी कहना था कि SHO अपने थाना के क्राइम कंट्रोल समेत हर मामले का जिम्मेदार खुद पाया जाएगा। SHO मुजरमों की गिरफ्तारी में इन्वेस्टिगेशन विंग को मुकम्मल सपोर्ट करेगा। SP डिवीजन की कारकर्दगी और अमूर बेहतर बनाने के लिए दिलचस्पी से फराइज सर अंजाम भी दिए जाएंगे। CCPO लाहौर ने बरबरी का इजहार करते हुए कहा, SP जराइम की सरकोबी के लिए काबिल अमल स्ट्रेटजी और प्लान
इख्तियार करे, जबकि भिखारियों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन जो है वो मजीद तेज करने की हिदायत भी की गई है। CCP लाहौर के इन्वेस्टिगेशन विंग की मजमूई कारकर्दगी पर जो है वो अदम एतमाद का जो है वो इजहार किया गया है, जबकि बिलाल सदीक कमियाना ने अच्छी कारकर्दगी करने पर जो है वो SHO लियाकताबाद इमरान को शाबाश भी दी है। जी बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर पुलिस शहरियों की हिफाजत के लिए मुतहरिक इकबाल टाउन डिवीजन पुलिस के ज़ेरे इंतजाम चीनी कौंसल खाना मुस्लिम टाउन में फर्जी मशक़े SP इकबाल टाउन मोहम्मद उस्मान टीपू की ज़ेरे निगरानी मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। SHO मुस्लिम टाउन और पुलिस नफरी ने हिस्सा लिया। फर्जी मशकों में पुलिस, सिक्योरिटी और कानून नाफिज करने वाले इदारों, बम डिपोजल स्क्वाड, एलीट फोर्स और रेस्क्यू 1112 की शिरकत। SP इकबाल टाउन का कहना था कि मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद का मकसद फोर्सेस को अलर्ट और चाको चौबंद रखना है। तमाम क्विक रिस्पॉन्स फोर्सेस को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जदीद सामान फराहम किया गया है। लाहौर पुलिस शहरियों की जानो माल की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की सिविल सर्विसेज एकेडमी में पासिंग आउट तकरीब में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तकरीब में डायरेक्टर जनरल सिविल सर्विसेज एकेडमी कामरान अली अफजल, आरिफा सबूही, फैकल्टी मेंबरान और पेरू मशीनरी ऑफिसर्स ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान का कहना था कि सिविल सर्विस का मकसद लोगों की भलाई और बेहतरी है। सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स बहुत अहमियत के हामिल हैं। तमाम दुनिया में गुर्बत के खात्मे में सस्टेन डेवलपमेंट के अहदाफ हासिल करने के लिए काम किया जा रहा है। हमें इस हवाले से बेहतर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि यह बात बहुत खुशाइंद है कि फारिगुल तहसील अफसरान में ख़वातीन अफसरान का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले प्रोबेशनरी अफसरान में शील्ड्स भी तकसीम की। सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून रियास रीजन का इजलास मुनक्किद, पार्टी अमूर समेत दीगर अहम मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मरकजी ओहदेदारों समेत यूथ विंग के अरकान ने शिरकत की। सऊदी अरब में तंजीमी अमूर के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून रियास रीजन के सदर अदनान इकबाल भट्ट का कहना था कि पार्टी कायद नवाज शरीफ समेत दीगर सीनियर क़यादत ने सऊदी अरब में तंजीम साजी के जरिए धड़ेबंदी का खात्मा किया, जिसकी वजह से सऊदी अरब भर में तंजीमी ढांचे को मुस्तहकम और फ़आल बनाया गया है। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की दावत पर नवाज शरीफ की सऊदी अरब आमद जहां हमारे लिए काबिल फ़ख्र बात है, वहीं पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात को भी उजागर करते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।